अरे कब से कुंडली देखी जा रहा है, कुछ बताएगा भी? हाँ बेटी, बताओ ना, इसकी शादी का योग कब बनेगा? हर लड़के को रिजेक्ट कर देती है। इतनी देर में आलिया भी जॉगिंग से घर वापस आकर उनके साथ ही बैठ जाती है। अरे आशीष भाई, आप, मुझे सुबह से ही लग रहा था कि कुछ अपशगुन होने वाला है। देखिए, आप आ गए। मुझे तो उस लड़के के लिए अभी से बुरा लग रहा है, जिसे तेरे लिए कुर्बान होना पड़ेगा। बेचारा। वैसे आप इतने बड़े ज्योतिषी बन गए, लेकिन अभी तक कुंवारे हो। क्या बात है? ग्रह योग नहीं बना रहे या कुछ और बात है? आलिया की इस बात पर वो और उसकी दादी हंसने लगते हैं, जिन्हें इग्नोर करते हुए माँ एक बार फिर उसकी शादी की बात पर आ जाती है। बेटा, इसकी बात का बुरा मत मान। तू ये बता कि दिक्कत क्या है? अरे मौसी, सबसे बड़ी दिक्कत तो इसके जिद्दीपन की है। बाकी मंगल भारी है। जिद और स्वाभिमान में फर्क होता है। मेरी पोती नेक दिल, सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की है। ऐसे ही कुछ कॉम्प्रोमाइज करके कहीं भी शादी थोड़ी ना कर लेगी। माँ जी, आपने ही इसे बिगाड़ कर रखा है। माँ, दादी और भाई की नॉन स्टॉप शादी वाली बातें सुनकर आलिया गुस्से में उठ खड़ी होती है। माँ, आपको पता है मैं इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करती, फिर भी आप लोगों ने मिलकर घर को सर्कस बना दिया है। घर वालों को ये सब सुनाकर आलिया तैयार होती है ऑफिस के लिए निकल जाने को, जहाँ रास्ते में उसे एक छोटी बच्ची फूल बेचते हुए मिलती है। दीदी, फूल खरीद लो ना, आज मेरी मम्मी का बर्थडे है। अच्छा, कितने के हैं? सिर्फ आपके लिए एक फूल, 20 रुपीज। आलिया उस बच्ची से सारे फूल खरीदकर ऑफिस पहुंचकर उन्हें सब में बांट देती है। क्या बात है? ये फूल किस खुशी में बांटे जा रहे हैं? फूल मिलने से सबके चेहरे पर जो खुशी आई है ना, उसी की समझ लो। चलो काम करते हैं। ऐसे ही आलिया अपने आसपास के लोगों में खुशियां बांटते हुए डेली लाइफ बहुत खुशी से जी रही होती है। दिन बीतते रहते हैं। एक शाम आलिया और उसकी दोस्त आइसक्रीम खरीदने जाती हैं। भैया, 2 चॉकलेट आइसक्रीम देना। तुम्हारा चॉकलेट आइसक्रीम से प्यार मुझे आज तक समझ नहीं आया। आइसक्रीम लेकर आलिया की दोस्त तो वहां से चली जाती है, लेकिन जैसे ही आलिया जाने लगती है, तभी एक जरूरतमंद बच्चा उसके पास आता है। दीदी, आइसक्रीम खिला दो। आलिया बिना कुछ सोचे अपनी आइसक्रीम उसे दे देती है। ये सब देख वहीं खड़ा देव आलिया के पास आता है। आप उसे पैसे भी तो दे सकती थी। हाँ, दे सकती थी, पर पैसे तो आगे उससे कोई दूसरा भी छीन सकता था। लेकिन इस आइसक्रीम को खाकर उसे जो खुशी मिलेगी ना, वो कोई नहीं छीन पाएगा। वाह, डीप थॉट। आज से मैं भी ऐसे सोचना शुरू करूंगा। वैसे मेरा नाम देव है। हेलो देव, मैं आलिया हूँ। और इस तरह दोनों बातें करते हुए साथ चलने लगते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे दोनों की बातें और फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मेरी मम्मी को उनके सोशल वर्क के लिए सम्मानित किया गया है, तो आज फैमिली डिनर में तुम भी आ सकती हो। अगर तुम्हारी मम्मी की गिफ्ट के लिए तुम मेरे साथ शॉपिंग चलोगी तो जरूर आऊंगी। दोनों शॉपिंग पर जाते हैं और रात को आलिया देव की मम्मी के लिए सुंदर लाल साड़ी लेकर डिनर पर पहुंचती है, जहां गिफ्ट देने और थोड़ी बात करने के बाद सब डिनर करने बैठते हैं। आंटी, आपको साड़ी कैसी लगी? अ, ठीक है। मतलब मैं एक सोशल वर्कर हूँ, तो ज़्यादातर सोबर कपड़े ही पहनती हूँ। डोंट वरी, मम्मी किसी स्पेशल मौके पर ये साड़ी ज़रूर पहनेंगी। इसी तरह बातें आगे बढ़ती हैं और डिनर खत्म होने पर आलिया घर वापस आती है, जिसके बाद से ही वो देव के साथ बात करना बंद कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसमें देव बहुत बार उसे कॉल और मैसेजेस करता है, लेकिन आलिया किसी का जवाब नहीं देती। क्या हुआ? सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, फिर तुमने देव से बात करनी क्यों बंद कर दी?
उसकी मम्मी को घर में बहू नहीं, नौकरानी का रिप्लेसमेंट चाहिए, जो मैं नहीं बन सकती। अरे इतनी जिद भी अच्छी नहीं। लड़कियों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। तुम्हारे लिए देव से ज्यादा सूटेबल लड़का तुम्हें नहीं मिल सकता। माँ उसे ये सब बोल ही रही होती है कि उसके फोन पर मैसेज आता है, जिसे पढ़कर वो तुरंत घर से निकलकर हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां देव अकेला परेशान खड़ा होता है। पर आलिया उसके पास न जाकर एक कमरे में जाती है और कुछ देर बाद बाहर निकलकर घर वापस आ जाती है। इसके कुछ दिनों बाद देव और उसकी मम्मी आलिया के घर आते हैं। अगर तुम हॉस्पिटल आकर ब्लड डोनेट नहीं करती तो शायद आज मैं यहाँ सबके साथ नहीं होती। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज तक हर काम करते हुए यही सोचती थी कि सोसाइटी क्या सोचेगी, लेकिन तुमने मुझे समझाया, जो नेक होते हैं उन्हें किसी दिखावे की जरूरत नहीं, उनका काम ही सब कुछ है। आंटी, अगर देव ग्रुप चैट में ब्लड नीडेड का मैसेज नहीं डालता तो मुझे पता भी नहीं चलता। वो तो ठीक है, तुमने साड़ी नोटिस की, स्पेशल मौका। आलिया, मैं खाना बना लूंगा, घूमने जाने पर सारा सामान उठा लूंगा। प्लीज शादी के लिए हाँ बोल दो। अगर खाना दोनों मिलकर बनाए और घूमते हुए जब जो थके दूसरा उसे लाइफ लॉन्ग संभालने का वादा करे तो डील पक्की।